कच्चा चिट्ठा में आज होने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा। ये पर्दाफाश है एक ऐसी साजिश का जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए गुमनाम आतंकी अपने मिशन पर निकल चुका है। ये आतंकी एक बहरूपिया है जो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। इसका मकसद न सिर्फ हिंदुस्तान को दहलाना था बल्कि पूरी दुनिया में डर और खौफ पैदा करना है। वक्त, हालात और माहौल के मुताबिक रूप, रंग, धर्म और वेश बदलने वाला एक बहरूपिया निकला है एक खौफनाक मिशन पर। ये कौन है कोई नहीं जानता, ये कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये क्या करने वाला है। आतंक का ये बहरूपिया एक दिल दहलाने वाली वारदात की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकला है जिसकी डेडलाइन है 10 से 13 जनवरी 2017। सुरक्षा एजेंसियों को आतंक के बहरूपिये की डेडलाइन के साथ साथ उसके टारगेट के बारे में भी पता है। इस आतंकी का टारगेट है वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। आतंक की ये साजिश कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 साल से चले आ रहे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। जाहिर है सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर न मार सके। इसके बावजूद इस बहरूपिया आतंकी ने यहाँ खूनी खेल खेलने की साजिश रची है। इन्होंने यदि एक गोल डिसाइड कर लिया है तो वो अचीव करने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे जरूर। आतंक के इस बहरूपिये का कच्चा चिट्ठा आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई और इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। इस साजिश का पहला तार मिला 27 अक्टूबर 2016 को। जगह सातवली गांव, पालघर, महाराष्ट्र एटीएस ने पालघर में गुजरात हाईवे के पास एक गांव के एक वेयरहाउस से 12 किलो आरडीएक्स, 2 अमोनियम नाइट्रेट के पैकेट, 39 डेटोनेटर और 40 जिलेटिन की छड़ें बरामद की। हैरानी की बात यह है कि हथियारों के इस जखीरे को 5 साल से ज्यादा वक्त से जमीन के नीचे दबा कर रखा गया था। धमाके का ये सामान भले ही पिछले 5 साल से जमीन के नीचे दबा हो, लेकिन अब इसका इस्तेमाल होने वाला था। जांच एजेंसियों के मुताबिक 5 साल पहले छिपाकर रखे गए इस आरडीएक्स को कुछ समय पहले ही खोदकर बाहर निकाला गया था। वेयरहाउस से मिले फोरेंसिक एविडेंस भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 5 साल से दबे आरडीएक्स को खोदकर निकालना और फिर उसे जमीन में दबा देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आतंकियों ने अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया है। ये 12 किलो के करीब या 12 से 13 किलो के बीच में जो आरडीएक्स मिला है, इससे बहुत बड़ा नुकसान और कई जगह पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये आरडीएक्स मैंगलोर, उडुपी का था। यहीं से आए आरडीएक्स का इस्तेमाल इससे पहले भी कई आतंकी वारदातों में हो चुका है। इस नई जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस राज के खुलने से पूरी साजिश के पीछे छिपा चेहरा सामने आ गया। ये साजिश रची है इंडियन मुजाहिदीन ने। एटीएस के मुताबिक सप्लायर वही है और ये आरडीएक्स इंडियन मुजाहिदीन का है, जिसकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद कमर टूट चुकी है। इंडियन मुजाहिदीन को जिंदा करने की कोशिश। जांच एजेंसियों के मुताबिक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूटी हुई है। इंडियन मुजाहिदीन आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और इसी के चलते माले गनीमत की तैयारी की गई थी, यानी किसी बड़ी शख्सियत को किडनैप किया जाए और आर्थिक तंगी को दूर किया जाए। इस वक्त इंडियन मुजाहिदीन के ज्यादातर बड़े नाम सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिनमें यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, वकास, तहसीन अख्तर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में इंडियन मुजाहिदीन तकरीबन खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान में बैठे इसके सरगना इकबाल भटकल और रियाज भटकल, इसे जिंदा करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने स्लीपर सेल को एक्टिव किया है, जो पढ़े लिखे हों और उन्हें मजहब के नाम पर भड़काया जा सके। ये काम जेल के अंदर से भी किया जा रहा है। वहाँ कैदियों को मजहब के नाम पर भड़काकर आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बार तो जेल में इनके प्लानिंग होते हैं, जेल में ये प्लान आउट करके पूरा एजुकेशन का तैयारी करते हैं, तो जेल में सारी बातें होती नहीं होती। इंडियन मुजाहिदीन की साजिश का पार्ट 2। अपनी साजिश के तहत इंडियन मुजाहिदीन एक तरफ नए लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर उसने वाइब्रेंट गुजरात को निशाना बनाने की साजिश रची है। दरअसल उसे मालूम है कि वाइब्रेंट गुजरात में गड़बड़ी फैलाकर उसे अपने संगठन को फिर से जिंदा करने में मदद मिलेगी।
इंडियन मुजाहिदीन के दूसरे टारगेट। वाइब्रेंट गुजरात के अलावा इंडियन मुजाहिदीन ने गांधीनगर, अहमदाबाद और सूरत में भी धमाके की साजिश रची है। इस साजिश के सामने आने के बाद एटीएस ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिसमें गुजरात की साबरमती जेल में इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर भी शामिल है। 5 राज्यों में एटीएस इंडियन मुजाहिदीन की अब तक की सबसे बड़ी साजिश के तार जोड़ने के लिए एटीएस की 5 टीमें गुजरात, पुणे, हैदराबाद, मैंगलोर और राजस्थान पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के ज्यादातर बड़े नामों के सलाखों के पीछे होने की वजह से इस काम की जिम्मेदारी एक नए शख्स को दी गई है। ये शख्स इतना शातिर है कि अब तक इसका चेहरा भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने नहीं आ सका है। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद आतंक के बहरूपियों को कैसे बनाएगा, कहां उसे ट्रेनिंग मिली, वो अभी कहां छिपा है, शातिर बहरूपिये का पूरा कच्चा चिट्ठा। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। ऑपरेशन गुजरात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने जिस शख्स को कमान सौंपी है, वो कौन है, वो कहां है, कोई नहीं जानता, लेकिन वो एक बहरूपिया है, वेश बदलने में माहिर है। ये आतंकी इतना शातिर है कि इसकी हर चाल का कच्चा चिट्ठा खुलने के बावजूद इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हम आपको बताते हैं कि आतंक के बहरूपियों को कैसे तैयार किया गया। ये है वो जगह जहां तैयार किया गया इंडियन मुजाहिदीन का वो शातिर आतंकी, जिसकी हर चाल का खुलासा होने के बावजूद उसका चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी को गुजरात की साबरमती जेल में तैयार किया गया। अपनी आखिरी सांसें गिन रहे इंडियन मुजाहिदीन के शख्स पर कई वजहों से दांव लगाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पल भर में खुद को नई पहचान दे देता है, इसीलिए इसे आतंक का बहरूपिया कहा जा रहा है। ये शख्स कभी मौलाना बन जाता है तो कभी साधु, कभी सिख का वेश बना लेता है तो कभी जैन बनकर घूमता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये बहरूपिया अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पोर्टर भी बनता है ताकि इसकी पहचान न हो सके। ये भी शक है कि ये शख्स कारीगर की शक्ल भी बनाकर अपनी पहचान छुपाता रहता है। पालघर में मिले मौत के सामान के बाद एटीएस ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद शक की सुई साबरमती जेल की तरफ घूमी है, जिसके बाद एटीएस ने पिछले 3 सालों में इस जेल से रिहा कैदियों का पता लगाया, जिसके बाद शक की सुई 3 रिहा हुए कैदियों पर है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं 3 लोगों में से एक शख्स आतंक का बहरूपिया है। बड़ी हद तक के पॉसिबल है। बहुत बार तो जेल में इनके प्लानिंग होते हैं, जेल में ये प्लान आउट करके पूरा एजुकेशन का तैयारी करते हैं, तो जेल में सारी बातें होती है, नहीं होती है ऐसा कोई बोले तो गलत है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पालघर से आरडीएक्स के बरामद होने के बाद आतंक का ये बहरूपिया गुजरात में छिपा है। इस वक्त वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे आतंकियों के संपर्क में है। वो एक ऐसी टीम बना रहा है जिसे पुलिस की नजरों से बचाया जा सके। जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी मुश्किल। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईएम के इस नए ऑपरेटिव ने अपने कैडरों की एक पूरी फौज तैयार की होगी, जिनके न तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और न ही कोई पुख्ता जानकारी, और यही जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। साबरमती जेल में इंडियन मुजाहिदीन ने अपना नया कमांडर जरूर तैयार कर लिया, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन की चाल जिस तरह बेनकाब हुई है, उसके बाद वो अपने मंसूबों को शायद ही अंजाम दे पाए। लेकिन अब चुनौती इस नए कमांडर को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है, ताकि इंडियन मुजाहिदीन फिर से सिर न उठा सके। मुजाहिदीन की जड़ें कमजोर करने के बाद आतंक का बहरूपिया अब नेपाल में कुछ लोगों की मदद से अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। नेपाल में कौन है इसका मददगार, बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। वाइब्रेंट गुजरात में तबाही की साजिश के तार खंगालते हुए एटीएस साबरमती जेल में बंद यासीन भटकल तक पहुंची। यासीन के साथ ही गिरफ्तार किए गए असदुल्ला अख्तर से भी पूछताछ हुई। इनके मोबाइल की जांच से इंडियन मुजाहिदीन के नेपाल मॉड्यूल का खुलासा हुआ। अब नेपाल मॉड्यूल के आतंकियों के तार जोड़कर एटीएस आतंक के बहरूपिये तक पहुंचने की कोशिश में है।
आतंक के इस बहरूपियों को शिकंजे में लेने के लिए अब एटीएस इंडियन मुजाहिदीन के नेपाल मॉड्यूल की जांच में जुटी है। दरअसल इस मॉड्यूल को बनाया ही इसीलिए गया था कि अगर भारत में उसकी जड़ें कमजोर पड़ने लगे तो नेपाल से ऑक्सीजन ली जा सके। यासीन भटकल और उसके गिरफ्तार साथियों के मोबाइल खंगालने के बाद जांच एजेंसियों को नेपाल में बैठे इस आतंकी संगठन के कई मददगारों के बारे में जानकारी मिली, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर जमशेद, जिहादी दस्तावेज बनाता है। आजाद, हथियारों का इंतजाम करता है। मौलाना सिराज, आतंक की ट्रेनिंग देता है। छोटा करी, भारत से भागे आतंकियों को पनाह देता है। जब तक इसका कोई सुराग नहीं मिलेगा या कोई यहीं से कोई इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तो इसके बारे में सिर्फ एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। नेपाल के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में भी है, लेकिन भारत में इसके सरगना यासीन भटकल और दूसरे बड़े नामों की गिरफ्तारी के बाद ये पूरी तरह बिखर चुका है। अब वो विदेशों में अपने नेटवर्क के जरिए एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश में है और इसे मंसूबे को पूरा करने के लिए आतंक के बहरूपियों को कमान दी गई है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही। आगे बिना ब्रेक के देखिए स्पेशल रिपोर्ट।